Hello everyone, welcome to another author's interview of Kitab Writing Publication. So today we have Amita Gupta ma'am with us. उनकी बुक भावों का समंदर रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। जी मैं आपका सादर धन्यवाद सर। तो मैम आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और ये तो मेरे लिए एक सपना ही था कि इतनी जल्दी मतलब अपनी रचनाओं को मैंने रूप दिया और रचनाएं कैसे एकत्रित हुई और मतलब कैसे प्रोसेस में वो चीज आगे बढ़ी और फिर वो किताब मार्केट में आ गई और पहले पब्लिश हुई थी 7 तारीख को और 23 अगस्त को मेरे हाथ में आ गई मेरी किताब। मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद देती हूँ संपूर्ण किताब राइटिंग पब्लिकेशंस की टीम को और जिन्होंने भी मेरा सहयोग किया प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से और अपने सर्वप्रथम अपना सहयोग अपने परिवार से। ऑल राइट मैम। तो मैम आपने लिखने की शुरुआत कब कर दी थी? आई मीन सबसे पहली बार आपने कब लिखा था? सबसे पहला लेखन में रुचि तो मेरी शुरुआत से ही रही है, जब स्कूल टाइम से ही। जब मैं 9th-10th में थी, मुझे लग रहा है मैं 9th में थी, उस टाइम पे मैंने सबसे पहले अपनी पोयम लिखी थी माँ पर। वो पोयम मैंने लिखी, उसके बाद उसको 3 बार मैंने खुद से देखा कि अभी उसमें और क्या ठीक कर सकते हैं और क्या ठीक कर सकते हैं। और प्लस हमारे यहाँ जो टीचर्स थे, हिंदी के जो टीचर्स थे, तो उनको मैंने दिखाया कि उनके थ्रू थोड़ी सी हेल्प ली। और सबसे पहला जो मैंने लिखना शुरू किया वो 9th क्लास में है। गुनगुनाना और थोड़ा बहुत सृजन करना तो शुरुआत से ही था, लेकिन हाँ, जो लिखने की बात करूँ कि सबसे पहला मेरा शुरू हुआ 9th क्लास में और पहली मेरी रचना थी माँ पर। ऑल राइट मैम। तो मैम आई वांट कि आप हमारी ऑडियंस के साथ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में शेयर करें। मैं अपनी बात करूं तो एक मध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ। ज्यादा हाई सोसाइटी नहीं है, ज्यादा लो भी नहीं है, लेकिन हाँ, बस अपने संस्कारों के साथ जीना पसंद करती हूँ जो और उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया। और अपने जन्म की बात करूं तो कानपुर में जन्मी हूँ और वैसे मेरे माता पिता रहने वाले उन्नाव के हैं, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा अलग सा सिचुएशन रहा कि शुरुआत में बुआ के साथ चली गई। जब उनकी शादी हुई तो ज्यादा अटैचमेंट था, तो उन्हीं के साथ रहना हुआ और तब से उन्हीं के साथ मम्मी पापा के पास भी आना जाना रहता है, लेकिन ज्यादातर उनके पास रही। फिर उसके बाद पढ़ाई के साथ में बात करूं तो 6th क्लास में नवोदय में सिलेक्शन हो गया, तो 6 से 12th मेरा बोर्डिंग रहा। बोर्डिंग के बाद निकल के आई, फिर से ज्वाइन किया बीएससी एमएससी अभी बीएड कर रही। ऑल राइट मैम। तो मैम आपकी बुक भावों के समंदर में हमारी ऑडियंस को रीडर्स को किस बारे में पढ़ने को मिलेगा? आपने किन भावों के बारे में अपनी बुक में बताया है? हाँ, ठीक है सर, इट्स ओके। जैसे मैंने कि टाइटल टाइटल चूज किया भावों का संबंध। जब टाइटल चूज करने की बात आई तो बहुत सा दिमाग में चल रहा था कि क्या होना चाहिए। पहली बुक है तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और थोड़ा सा लोगों को देखते हैं ना कि ज्यादातर सुना था कि जब वरिष्ठ लोग हो जाते हैं वो लिखने की शुरुआत करते हैं और सभी मेरे को यही बोलते थे कि आप अभी से लिखना शुरू कर दिया आपने, अभी से क्यों लिख रहे हो, अपना पे पढ़ाई पे फोकस करिए। तो वो चीज अलग है, ये नहीं है कि पूरे टाइम इसी को देना है। वो अलग अलग चीजें रही कि अपने पढ़ाई को भी समय देना है और थोड़ा सा लिखने का भी समय देना है। तो रही बात कि मैंने कैसे शुरुआत करी, तो लिखना कोविड का टाइम मुझे लगता है मेरे लिए ही नहीं, अधिकतर लेखक यही बोलते हैं कि ये जो कोविड वाला टाइम आया ना, तो एक छुट्टी भरा और मतलब बहुत समय ही समय लोगों के पास रहा, उसी समय से लेखन की शुरुआत करी। 2020 में प्रॉपर इसमें आ गई। पहले तो दीदी लिखती थी तो मैं उसको बोलती थी क्या लिखते रहते हो, क्या लिखते रहते हो, ये सब अच्छी चीज नहीं है, इसी में बस लगे रहो लगे रहो। फिर जब मैंने उसको देखा अच्छा वो लिख रही है तो मुझे भी थोड़ा सा लिखना चाहिए और उसी टाइम से मैंने शुरू किया और लिखते लिखते कैसे ये श्रृंखला बन गई भावों का समंदर और एक किताब के रूप में आप सभी के सामने उपस्थित हो चुकी है। जैसे कि शीर्षक की बात मैंने करी कि चूज करना थोड़ा सा कठिन था, तो मुझे लगा कि अब रचनाएं, क्योंकि अगर जैसे किसी पर्टिकुलर एक चीज पे हो, किसी हम मान लीजिए स्वतंत्रता सेनानियों पे लिख रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर प्रकृति पे लिख रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन इसमें विविध विषयों पर और विधा की बात करें तो हाइकू, शायरी और सिद्धों का
तीनों विधाएं और प्लस मेरी टोटल 72 रचनाएं हैं इस किताब में। तो थोड़ा सा यहीं से शुरुआत हुई और ऐसे ही मैंने आयाम दिया इस किताब। ऑल राइट मैम। तो मैम आपने बता दिया कि आपने किस तरह से अपने बुक के टाइटल को रखा, तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपने बुक के कवर को किस तरह से डिज़ाइन किया। हाँ, वो कवर डिजाइन करने के लिए जब बात हुई तो पहले तो टाइटल पे ही था कि जैसा टाइटल डिसाइड होगा वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग हमको बुक कवर का भी। तो विशेष धन्यवाद मैं दूंगी दिव्या दी को। हालांकि वो मेरे से छोटी है, मैं पहले से नहीं जानती थी उनको। अब छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, बस ये है कि जो जिस समय आपकी हेल्प करे, और कोई इसमें भी छोटा बड़ा नहीं होता है, और हम जिससे सीखें, जो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाए, हमेशा मेरे मेरे हिसाब से तो वही बड़ा होता है। और जब टाइटल के बाद बुक कवर की बात आई तो मैंने उनसे बात करी कि क्या होना चाहिए। तो कुछ एक चीजें उन्होंने भेजी, मुझे फॉर्मेट दिया कि आप इसमें से कुछ चूज कर सकते हैं। फिर मैंने उसी से लेके कवर, और कवर लेने के बाद फिर मैंने उनको कुछ अपना बना के दिया कि इस तरीके से होना चाहिए मैम, अगर इस अकॉर्डिंग हो जाए तो। और फ्रंट पे फोटो भी होना चाहिए साथ में, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, लग जाएगा। तो उन्होंने बस स्मूथली मैंने जो जो कहा ये होना चाहिए, उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा। कभी उन्होंने मेरे से ये नहीं कहा कि हाँ ये चीज नहीं हो पाएगी, और बस इसी तरीके से बुक कवर भी तैयार हो गया आगे का। और जब पीछे की बात हुई कि बैक कवर का क्या रखना है, तो मैंने कहा जो आपको सुटेबल लगे। तो उन्होंने बोला नहीं, किताब आपकी है तो किताब काम भी सारा आपके अकॉर्डिंग होगा। तो मैंने बोल दिया ठीक है, लास्ट में आप परिचय का लगा दीजिए। और किताब भी अभी मेरे हाथ में है, यदि आप कहें तो मैं दिखा दूं। जी जी बिल्कुल मैम। अभी उल्टा आएगा थोड़ा जी सा। जी जी ये जी। बुक मेरे हाथ में आ चुकी है, और पीछे का ये कवर जहाँ पे मैंने ये चीज बोली थी कि यहाँ पे मेरा ऊपर पे फोटो लगा के नीचे पे परिचय कर जी दीजिए। और आगे पे जो मैंने बात करी, स्टार्टिंग पे यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, टाइटल के साथ में नीचे नाम के साथ में फोटो। तो कुल मिला के 100 में 100 मार्क्स। अगर मेरे से कोई बोलेगा कि काम कैसा है, तो काम बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है। कमियां किसमें नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत जो थी तो वो मैंने उनको बोल के सॉर्ट आउट कर लिया। जी बहुत ही प्यारा बुक कवर है मैम आपका। थैंक यू सर। तो मैम आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश हो गई है। फैमिली में तो पहले तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके बारे में मैंने काम जो किया वो मैंने धीरे धीरे किया। मैंने किसी को बताया नहीं, बताया क्या, सिर्फ मैंने बताया था दीदी को बताया था। मेरी बहन, बड़ी बहन वो भी लिखती है, और उनकी भी बुक आ चुकी है किताब राइटिंग पब्लिकेशन से ही, शब्दों की गुल्लक। तो वो भी अपना काम कर रही थी, मैं भी अपना काम कर रही थी, तो दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो पहले तो मैंने उन्हीं से कहा कैसे होना चाहिए, और इसकी शुरुआत भी झारखंड से है। मैं उनको दादा बोलती हूँ, निर्दोष दादा। उन्होंने बताया था किताब राइटिंग पब्लिकेशंस के बारे में, तो उनको भी विशेष धन्यवाद। उन्होंने बताया कि बेटा वो किताब आप लोग पब्लिश करवा लीजिए। फिर दीदी से बात हुई बैठकर, तो जब किताब आई हाथ में आने के बाद मैंने बताया डैडी को कि मेरी किताब पब्लिश हो गई। और चूंकि मेरा संयुक्त परिवार है, मैंने अपने फैमिली मेंबर सबको बताया, भाई को बताया, अंकल को बताया। तो जब चाचू को मैंने बताया तो उनका रिएक्शन ये था, उन्होंने कहा कि ये बताओ बेटा कि किताब आपकी अपनी है। उनको पहले यही लगा कि जैसे आजकल सारे संकलन का दौर है, सारे संकलन निकलते हैं, तो उन्होंने यही सोचा था कि कहीं कंपाइलर वर्क किया होगा मैंने तो उसी में होगा, या फिर किसी और के थ्रू कंपाइल की गई होगी, उसमें मैंने रचना दी होगी तो वो किताब आ रही है। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कितनी रचना है, मैंने कहा 72। तो उनका रिएक्शन ऐसा था ना, एकदम आश्चर्यजनक। 72 72 की 72 आपकी? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं अच्छा, तो बहुत खुश हुए। और वो तो सिंपल सी बात है ना, जब फैमिली मेंबर्स खुश होते हैं तो मन से खुशी मिलती है। और ऐसे यही रिएक्शन रहा पापा का, मम्मी का, दादी का, सबको बताया। सबने बहुत आशीर्वाद दिया, बस यही बोला कि अपनी पढ़ाई के साथ इसको जारी रखो, छोड़ना नहीं। लेकिन हाँ, इसमें पूरी तरीके से ये नहीं कि पूरा समय इसी को दे रहे हैं, और ये भी नहीं कि इससे दूरी बना लो, अपना टाइम मैनेज करो। जी मैम। तो मैम जैसा कि आपकी फैमिली ने भी आपसे कहा था कि आपको पढ़ाई के साथ साथ बुक राइटिंग भी आप दोनों को साथ में लेकर चल सकते हो, आप दोनों को मैनेज करिए, दोनों को टाइम दीजिए, अपना बैलेंस करके चलिए। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहेंगी टाइम को लेकर कि वो किस तरह से राइटिंग को और साथ में अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। अब एक बात तो ये कहेंगी, सबसे बड़ा ये होता है कि जो भाव होते हैं ना, उसको हम बंधन में नहीं बांध, ये कब दिमाग में आ जाए कुछ पता ही नहीं होता है कभी कभी। और मैक्सिमम ये भाव जो होते हैं ना हमारे दिमाग में तब आते हैं या तो कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं,
उस समय मेरे हिसाब से, और सबके मन में कब आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे मन में आते हैं वो मैं बताना चाहूंगी। या तो हम कहीं ट्रेवल कर रहे होते हैं, या तो कहीं हम शांति से बैठे हों, कुछ सोच रहे हो ऐसे ही, तो कुछ काम कर रहे होते हैं, अक्सर तभी है। जैसे हम लोगों में भी होता है कि घर के काम थोड़े बहुत करने होते हैं, तो उस तरीके से खाना वगैरह बनाने में कभी भी होता है, तो इस समय भाव ये ज्यादा मन में आते हैं। तो ये रहता है कि हर समय किताब या कॉपी हम लोग रख के नहीं रह सकते, और ये चीज ऐसी होती है कि दिमाग में जब आते हैं ना, और आके कितने जल्दी चले जाते हैं ये भी नहीं पता होता है। तो ये ऐसे ही आया। अब बात आपने जैसे टाइम मैनेजमेंट की करी, तो मेरा क्या है कि जैसे जो भी समय होता है, मॉर्निंग में अगर सुबह मिला तो एक आध बार चेक किया, वैसे ही कुछ किया। और वैसे मैं शाम में ज्यादा देना, जैसे अपना सारा काम घर का खत्म कर लिया, अपना पढ़ाई का हो गया सारा कुछ, उसके बाद आधा घंटा एक घंटा अपना जो भी है, क्योंकि मैं कुछ साहित्यिक पटलों से भी जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे वहां का भी देखना होता है, वहां भी रचना लिखने का मन होता है। और शुरुआत जो हुई वो साहित्यिक पटलों से जुड़कर ही हुई। दो तीन शुरुआत में मैंने साहित्य लिखा ज्वाइन किया, और एक समग्र साहित्य लेखन मंच, दो मंच ज्वाइन किए। तब से लगातार उनसे जुड़ी रही, और उसी हिसाब से आया। और टाइम मैनेजमेंट की बात जो आपने करी वो इसी तरीके से है कि अपना एक साइड पढ़ाई का टाइम 2 घंटा 3 घंटा है जो प्रॉपर, उसको बैठ के पढ़ाई करें। उसके बाद बीच में अगर आपको फ्रेश होना है, रिफ्रेश अपना माइंड फ्रेश करना है, तो बीच में अगर कुछ मन में आ रहा है तो लिख सकते हैं। ऑल राइट मैम। सबका अपना अपना अलग करना चाहिए। जी मैम। तो मैम आप अपनी ये बुक भावों के समंदर को किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को, पापा को, मम्मी को, बहन को, जितने भी हमारा संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्य को, क्योंकि मुझे लगता है उनके सहयोग के बिना कुछ संभव नहीं। अगर वो मुझे अलाउ नहीं करें, वो मुझे सपोर्ट नहीं करें, तो कुछ भी उनके बिना नहीं है। दूसरा, मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं ले सकती किसी का, क्योंकि अब इसके पीछे बहुत से लोग हैं। और साहित्यिक पटलों का, दूसरा मैं जितने भी जिनसे भी मैं जुड़ी हूँ, विशेष रूप से साहित्य रेखा पटल का और विनोद अंकल जी का आभार भी व्यक्त करते हैं। और तीसरा, हम आभार व्यक्त करेंगे संपूर्ण किताब राइटिंग पब्लिकेशंस का, क्योंकि उनके सहयोग के बिना भी ये संभव नहीं था। ऑल राइट मैम। तो मैम जैसा कि आपने बताया, लाइक आपने 9th क्लास से स्कूल से ही लिखना शुरू कर दिया था। इसके बाद आपने अपनी पहली रचना अपने टीचर्स को दिखाई थी, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया था। तो मैं जानना चाहूँगा कि स्कूल का क्या रोल रहता है, स्कूल की क्या इम्पोर्टेंस रही आपकी बुक की जर्नी में? स्कूल का रोल तो स्कूल ही है, जहाँ से हम सीखते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को जानते हैं कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वो एक स्कूल टाइम ना बहुत टर्निंग पॉइंट होता है हमारे लिए, कि हम अपने को समझते हैं वहां पे जाकर, कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और स्कूल टाइम में ऐसा होता है कि वो तो हमारी जो पढ़ाई है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो एक साइड, प्लस जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनसे सबसे ज्यादा जो निखार आता है बच्चे में, वहां से। तो जब मैंने स्कूल टाइम पे ज्यादा नहीं लिखा, वो 9th में मैंने रचना लिखी, फिर सक्षता पे शायद रचना लिखी। तो 12th तक मेरे पास ज्यादा रचनाओं का कलेक्शन नहीं था, मुझे लगता है 8-10 रचनाएं ही रही होंगी, क्योंकि रचनाएं मैं उस समय ज्यादा नहीं लिखती। पार्टिसिपेशन ज्यादातर रहता था, जैसे एसेज लिखना, निबंध लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता था, आलेख लिखना, इस तरीके से थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेख हैं, आर्टिकल्स है, निबंध है, तो इनको मैं मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दिया उस समय। लेकिन जब ग्रेजुएशन में आई, ग्रेजुएशन के बाद ही फिर 20 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसी समय से फिर ये आ गया। तो सर, आपने जैसे कहा कि स्कूल का क्या रोल रहा, तो मुझे लगता है स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस समय जो बातें होती है ना, वो हम टीचर से डायरेक्टली बात करके अपनी बात सुलझा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज लेवल पे आके इतना इंटरेक्शन नहीं होता है जितना कि स्कूल लेवल पे होता है। जी। सर, मुझे लगता है कि स्कूल लेवल बेस्ट है, और यहाँ से बहुत काफी कुछ हेल्प मिली मुझे। ऑल राइट मैम। तो मैम आपका फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? फेवरेट बुक, अब सर ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न मेरे लिए, क्योंकि फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर की बात करूं तो अब तो थोड़ा सा मुश्किल है,
क्योंकि कुछ रचनाएं होती हैं कि किसी लेखक की अच्छी लग गई, कुछ रचनाएं होती हैं कि किसी लेखक की अच्छी लग गई। जी जैसे छायावाद के टाइम की बात करें तो मुझे जयशंकर प्रसाद को पढ़ना अच्छा लगता है, जयशंकर प्रसाद जी। और घर में अगर हम वैसे बात करें तो मैंने शुरुआत से रामायण और गीता पढ़ी है, ज्यादातर रामायण से लगाव रहा है, तो मुझे वाल्मीकि जी की रामायण पढ़नी अच्छी। ऑल राइट मैम। तो मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? सर बहुत अच्छा था, और मुझे लगता है कि जितना अच्छा काम और जितनी जल्दी मतलब समय के अंदर रहते हुए किताब राइटिंग पब्लिकेशंस के थ्रू काम होता है, अभी तक मैंने जितने भी पब्लिशर्स को देखा है उसमें मुझे सबसे बेस्ट काम लगा। और मतलब बहुत कम समय में इतना बढ़िया आउटपुट मिला मुझे कि मुझे, और मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने समय में, मुझे लगता है मैंने खुद डिले किया, मेरी वजह से डिले हुआ, कुछ एग्जाम्स की वजह से कुछ समय नहीं रहा, तो उसकी वजह से मैंने 15 दिन 20 दिन मेरी तरफ से डिले हुआ। जो ये बुक मेरी 7 तारीख को आई थी वो हो सकता है थोड़ी और पहले आ जाती अगर मैंने ढंग से सपोर्ट किया होता। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी किताब राइटिंग पब्लिकेशन का काम बहुत अच्छा है। मैंने जैसे जैसे दिव्या दी बोला कि मुझे इस तारीख तक चाहिए, क्या मुझे इस तारीख तक मिल जाएगी, उन्होंने बोला कि आप भेजिए। फिर मैंने उनसे बात करी, कम से कम मैंने 3 से 4 बार इसकी प्रूफ रीडिंग हुई, एक बार हुआ कुछ गलतियां थी, फिर सुधार के आया, फिर उन्होंने भेजा, फिर मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़, इसको सही करिए। तो 3 से 4 बार में ये प्रूफ रीडिंग होके पूरा काम हो गया। तो किताब राइटिंग पब्लिकेशंस की टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप सभी की मेहनत, क्योंकि किसी एक की वजह से काम नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक है, किसी एक को हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मैंने दिव्या दी का नाम इस वजह से लिया यहाँ पे क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ी, टीम में और पीछे से कौन से लोग हैं मैं सबको नहीं जानती हूँ। तो आप सभी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ जितने भी टीम मेंबर्स हैं। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, और अगर ईश्वर की दया रही और लेखन अभी तो फिलहाल रचनाओं का कलेक्शन नहीं है, आगे यदि रहेगा तो कोशिश करूंगी कि कुछ और नया कर। जी बिल्कुल मैम, हमें इंतज़ार रहेगा कि आपकी और भी बुक्स हमारे ही पब्लिकेशन के साथ पब्लिश हों। श्योर सर। तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। आपको सारे धन्यवाद सर, और संपूर्ण किताब राइटिंग पब्लिकेशंस की पूरी टीम को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। और जो कि बहुत सुंदर प्यारा त्योहार हमारा गणेश चतुर्थी का भी है, हमारे आज है, कहीं आज है कहीं कल है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की भी ढेरों बधाइयां देती हूँ। आप सभी का सादर धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। यदि आपकी इजाजत हो तो गणेश चतुर्थी पर छोटी सी रचना इसी किताब में है, वो रखना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल मैम। एक छोटी सी रचना गणपति के चरणों में समर्पित करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगेगी, आप सभी को गणपति अपना आशीर्वाद दें। रखती हूँ अपनी रचना। कि देवा दूर करो बाधा, हमारी हर लो सारी विपदा। ये देवा दूर करो बाधा, हमारी हर लो सारी विपदा। मिटाओ संकट अब सारे, ये गणनायक देना शुभता। मिटाओ संकट अब सारे, ये गणनायक देना शुभता। भाद्रपद चतुर्थी तिथि आई, गजानन अनुपम छवि मन भाई। ये विघ्न विनाशक मंगल करता, संग रिद्धि सिद्धि आई। ये विघ्न विनाशक मंगल करता, संग रिद्धि सिद्धि आई। स्वास्तिक मोदक तुमको प्यारे, भक्त आए दर पर सारे। स्वास्तिक मोदक तुमको प्यारे, भक्त आए दर पर सारे। थाम लो हाथ दुखियों का, जो दुनिया से आए हारे। दोरे मौसमी पत्र भाए, रोली कुमकुम अक्षत चढ़ाए। पूजन अर्चन विधि पूर्वक, गणपति कृपा दृष्टि पाई। ये गणपति अब की बरस आना, ये गणपति अब की बरस आना। सुख शांति खुशहाली लाना,
सुनो अरदास अब मेरी झोलियां खाली भर जाना। सुनो अरदास अब मेरी झोलियां खाली भर जाना। ये धरती झूम रही सारी, ये अंबर झूम रहा सारा। ये धरती झूम रही सारी, ये अंबर झूम उठा सारा। मनाएंगे मिलकर उत्सव आया चतुर्थी त्योहार ये प्यारा। मनाएंगे मिलकर उत्सव आया त्योहार ये प्यारा। ये देव दूर करो बाधा, हमारी हर लो सारी विपदा। आप सभी का सदा धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन लिखा मैम आपने। थैंक यू सर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैम।